नमस्कार। आपने अपने अब तक के जीवन में कितने सीरियल्स देखे हैं? कोई धार्मिक, कोई पारिवारिक, कोई सांस्कृतिक, कोई कॉमेडियन या फिर कोई भूतिया? क्या आपने बालिका बधू देखा है? क्या ये रिश्ता क्या कहलाता है आपने देखा है? ये तो हर किसी ने देखा होगा, इतना लंबा चला है, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ 10 पीढ़ी का दिखाते रहे। और पति परमेश्वर, हर हर महादेव, श्री गणेशा, बाल हनुमान, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सीआईडी और ऐसे ना जाने कितने सीरियल लगातार आते रहते हैं, जोधा अकबर। और क्योंकि सास भी कभी बहुत बहू थी, छोटी बहू और पता नहीं कितने कितने सीरियल होते हैं और आते रहते हैं और लोग देखते रहते हैं। आप उनकी टीआरपी देखने जाओ तो इतनी ज़्यादा टीआरपी होती है कि एकदम हाई फाई। तो अब मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं किसी और ग्रह से हूँ जिसकी वजह से मुझे सीरियल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था या मैंने कोई सीरियल नहीं देखे। ऑफ कोर्स मैंने भी 10th तक खूब सारे सीरियल देखे हैं, यानी कि टीवी में जो भी आते थे बस देखने बैठ जाते थे, ऐसा होता था। तो मैंने एक दिन ऐसे मैं बैठी थी तो मुझे लगा अब तो वक्त काफ़ी बीत गया है। मेरे मन में ऐसे ही आया कि चलो देखते हैं कि वास्तव में इसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया कि हाँ, क्यों सीरियल हमारे लिए इतने आकर्षक क्यों होते हैं। विशेषतः रोमांटिक सीरियल्स लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं, यानी कि वो इस तरीके से चीज़ों को दिखाते हैं, स्लो मोशन में ले आके, फास्ट मोशन में ले आके, बार बार जूम कर करके 2 बार 3 बार एक ही चीज़ को किसी ने कुछ कह दिया तो वो 4 बार दिखा रहे हैं फ्लैश में डाल के। यानी कि वो उनका जो एक पूरा रिदम होता है वो ऐसा होता है कि वो हमारे माइंड को बार बार अट्रैक्ट करता है। आप अगर सीरियल ना भी देख रहे हो तो भी आपके मन में चीज़ें चलती रहती हैं, कोई सीन चलता रहता है। या फिर जब वो दिखाते हैं कि आप कल देखेंगे, अब कल देखेंगे उसमें थोड़ा सा दिखा देंगे कि हाँ ये हुआ, तो वो लगातार बना रहता है कि कल क्या होगा। और उनकी ऐसी साइकोलॉजी होती है, जाहिर सी बात है कि हर किसी ने देखा है तो मुझे इतना तो बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे मोमेंट पे ख़त्म करते हैं कि आपको उसका इंतज़ार रहेगा ही रहेगा पूरे तरीके से कि कल क्या हुआ, कल क्या होगा। तो मैंने जानना चाहा और मैंने काफ़ी रिसर्च की तो मुझे मिला, उसमें कई सारे तथ्य मिले, जिसमें एक था कि आकर्षक कॉस्ट्यूम्स यानी कि जो उनके ड्रेसेस हैं और एक आकर्षक बैकग्राउंड, कि कभी कोई महल का दिखा रहे हैं या फिर कोई पार्क है या कुछ है, यानी कि वो एक अट्रैक्टिव हो जो कि हमारे मन को अच्छा लगे, हमें पसंद आए। वो एक ऐसे बैकग्राउंड का चुनाव करते हैं। अब उस बैकग्राउंड की वजह से, क्योंकि जनरली लाइफ में अगर आप अपने वास्तविक जीवन को देखेंगे तो आपको भी पता होगा कि उतना खूबसूरत आपको कहीं भी नहीं मिलता। आप कितनी भी क्लीन सिटी में रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो, कूड़ा कचरा, नालियाँ और नाले की बदबू और इधर उधर कुत्ते, गाय भैंस, क्योंकि हमारे देश में भाई हमारा इंडिया है और इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये सब बहुत फैला रहता है। तो ये सब आपको देखने को हर गली हर चौराहे पर आपको मिल जाएंगे। आप अपने घर के सामने भी निकलोगे, अगर आपका थोड़ा कस्बे टाइप का है तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अगर सफाई नहीं हुई तो वहाँ पर ऐसा कुछ तो आपको दिखेगा नहीं। पर जो कि उसमें इतनी साफ साफ गलियाँ आपको दिखेंगी, इतनी साफ साफ घर दिखेंगे, हर जगह फूल लगा हुआ है, शोकेस लगे हुए हैं, बालकनी लगी हुई है, यानी हर चीज़ वो इतनी वेल मेंटेन होती है कि वो हमें आकर्षित करती है। जबकि हमारे रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर रियल लाइफ में ऐसा होता तो वो चीज़ हमें आकर्षित नहीं लगती। हमें लगता कि ये तो हम हर दिन देख रहे हैं तो हम इसे क्यों देखें। एक तो पहली बात ये हो गई कि वो आकर्षक कॉस्ट्यूम्स, वो ड्रेसेस भारी भारी जो कि जनरली कोई नहीं पहनता इतना, वहाँ पे सारी ज्वेलरी से लदे हुए हैं, आकर्षक ज्वेलरी से लदे हुए हैं। ड्रेसेस भी कुछ ऐसी हैं जो या तो कुछ न्यू लुक के साथ होंगी या फिर ओल्ड लुक को कुछ इस तरीके से कर देंगे कि वो बहुत आकर्षक लगेगी। और फिर कई बार लोगों की हाँ, मैं इसके जैसा ड्रेस लेना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मोस्टली लड़कियों के साथ होता है। अब इसके पीछे भी एक कारण ये है कि लड़कियों को इतना दमित किया जाता है, लड़कियों से ज़्यादा महिलाओं से भी, कि उनको इतना दमित किया जाता है, इतना दबाया जाता है कि वो अपनी लाइफ इसी में देख पाती हैं। उन्हें खुशी इसी चीज़ों में मिल पाती है, इन्हीं चीज़ों में वो अपने आप को खुश देख पाती हैं। उन्हें लगता है कि कम से कम आधा घंटे ही सही, 20-25 मिनट ही सही, कम से कम एक अलग दुनिया तो मिली। वही डेली डेली की लाइफ बोरिंग, सुबह उठना, खाना, वही घर वाले, वही चीज़ें, क्योंकि बाहर कहीं जाना है नहीं, घूमने जाना है नहीं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़की ऐसी है, बहुत ज़्यादा बदल गई हैं और बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो अच्छी लाइफ जी रही हैं, अपनी लाइफ अपने मन मुताबिक जी रही। पर जो मतलब देखती हैं मोस्टली गाँव में लड़कियों के पास ऐसा ही होता है उनके साथ, कि बहुत ज़्यादा माहौल नहीं है, कुछ नया क्रिएटिव करने का नहीं है, कुछ मौलिक नहीं कर सकती हैं, अपने भीतर नहीं देख सकती हैं, कोई प्रतिभा को नहीं निखार सकती हैं, तो वो इन सब चीज़ों को देखती रहती हैं। ये तो हो गया पहला कि कॉस्ट्यूम और बैकग्राउंड इतना बेहतर वो रखते हैं कि वो हमें आकर्षित करता ही करता है। दूसरा था उसके पीछे कि वो एक कहानी ही ऐसी लिखते हैं जो मोस्टली रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगी। अगर आप उसमें अगर किसी का रिलेशनशिप भी दिखा रहे हैं
तो रियल लाइफ में क्या होता है, रिलेशनशिप जो चलती हैं, हाँ अगर अप डाउन आ रहे हैं तो वो फिर या फिर डाउन ही आ जाता है, रिश्ता वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या फिर अप आता है तो फिर नॉर्मल लाइफ हो जाती है कि शादी हुई है तो शादी के बाद हर किसी को पता होता है 6 महीने बाद क्या होता है कि वही व्यक्ति जो इतना आकर्षक था, इतना प्रिय लगता था, अब उसे ही देखने का नहीं मन हो रहा है, क्योंकि वो एक टेकन फॉर ग्रांटेड वाली भी बात हो जाती है। और एक ऐसा हो जाता है कि अगर किसी के साथ हर दिन ही रह रहे हो तो कितना इंटरेस्ट बना रहेगा। तो जबकि सीरियल में क्या है कि वो एक अलग तरीके से दिखा रहे होते हैं, एक भव्यता के साथ दिखा रहे होते हैं, पास आ रहे हैं तो फिर खूब ठंडी हवाएं चल रही हैं, बाल बह ऐसे उड़ रहे हैं, खुशबू महक रही है, फूल लगे हुए हैं, पेड़ पत्तों से एक अलग चिड़ियों की चहचहाट आ रही है, यानी वो इस तरीके से उसको डिज़ाइन करते हैं कि वो हमें लगता है कि हमारी लाइफ में तो ऐसा है ही नहीं, पर वहाँ पे है तो वो हमें बहुत आकर्षक लगता है। तीसरी चीज़ थी उसमें विलन का जो रोल होता है, यानी कि जो मेन किरदार में है, हीरो हीरोइन जो भी मेन किरदार में है, वो इतनी तमाम मुश्किलों के बाद एक होते हैं, वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। अब आपको भी पता होगा कि सीरियल में कुछ ऐसा कि लोग पीछे ही पड़े हुए हैं, सीरियल में मूवीज़ में भी होता है। हालांकि मूवीज़ के साथ ये है कि 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे में ख़त्म हो जाती हैं और आपको भी कि हाँ एक ही दिन में ख़त्म हो गई, पर ये सीरियल्स क्या हैं, सालों साल चलते रहते हैं और हम लगातार एक मीठे जहर की तरह उनको लेते रहते हैं। तो ये है कि विलन की बहुत बड़ी भूमिका होगी, किसी की सास विलन होगी, किसी की बहू विलन होगी, किसी की बड़ी बहू है, किसी की ननद है, किसी का देवर है, भाई है, यानी जितने भी रिश्ते हों, किस हर सीरियल में कोई ना कोई विलन का रूप लेता ही लेता है। पर आपको भी पता है कि हमारी जो रियल लाइफ होती है उसमें किसी की भी लाइफ में इतने विलन तो नहीं होते, और अगर होते हैं तो आदमी उसको टैकल कर लेता है, और जो सहते भी हैं उन्हें तो सहना चाहिए नहीं। और अगर आपको सच में लग रहा है जेन्युइनली किसी से प्रॉब्लम है, तो ये थोड़ी ना कि आप उसे सहते जाओगे, जैसे कि सीरियल्स में दिखाया जाता है कि वो उसको डांट रही थी, जैसे ही सामने से उसका पति आ गया या फिर कोई और आ गया, तुरंत बात एकदम बदल गई और वो बता भी नहीं पाई उसको कि पीछे से वो मुझे क्या कह रही थी। जबकि रियल लाइफ में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि ये एक अलग ही तरीके से दिखाना। अब कहीं आप चले गए हो, वहाँ पे विलन पहुँच गया, वो छुप छुप के आपको दिख रहा है, यानी कि वो इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि जब वो इतनी विपरीत परिस्थिति पैदा करते हैं उस सीरियल में, उसके बाद जब वो मिलाते हैं तो वो एक इंतज़ार का पल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि जोधा अकबर सीरियल है। अब जोधा अकबर में जो रुखैया बेगम है या फिर कोई भी है जो उनके लिए बैरियर का काम कर रहे हैं। अब क्या है कि वो लगातार वो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। अब बैरियर हो गया, दोनों सेपरेट हो गए। अब क्या है कि वो इधर एक बावला हो रहा है, दूसरा बावला हो रहा है, और जो बीच के लोग हैं वो मज़े ले रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं कि देखो हमने कर दिया, और एकदम इतना जूम करके दिखाएंगे कि एक अलग कॉस्ट्यूम, एक अलग म्यूजिक के साथ कि हाँ मेरी चाल चल गई या मैंने कुछ कर दिया। फिर क्या होगा कि फिर वो लगातार व्यूवर्स को इंतजार रहता है कि कब मिलेंगे, कैसे होगा, कैसे मिलेंगे, और लगेगा आपको कि सीरियल आधे घंटे का 20 मिनट का खत्म हो गया और आज इतनी सी भी लाइन आगे नहीं बढ़ी, मैं यानी कि वहीं के वहीं थे, घूम के वहीं से वहीं आ गए और कुछ नहीं हुआ। तो वो ऐसे चलाते कम से कम 20 दिन 25 दिन 30 दिन उसको चलाते रहेंगे लंबा, फिर जाके कहीं उनका मिलन होगा और आपको लगेगा मिलन कल ही हुआ था, और आगे आने वाले दिन में यानी 1-2 दिन बाद फिर से उनके बीच वो सेपरेशन क्रिएट होनी शुरू हो गई, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ ना कुछ चीज़ें हो गई, वो बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें, और इसमें जो एक अहम भूमिका भी निभाती है वो है कि उस आकर्षक स्टोरी का होना। वो तो पहले ही मैंने कह दिया कि किस जगह पे किस विलेन को फिट करना है, किस जगह पे किसकी एंट्री लेनी है, किस जगह पे क्या करना है, किस जगह पे रिश्ते को रोकना है, किस जगह पे रिश्ते को आगे ले जाना है, तो वो तो आकर्षक स्टोरी होती है। इसके साथ एक और चीज़ होती है जो हम बिल्कुल भूल नहीं सकते, आज के मॉडर्न टाइम में भी अब चीज़ें और टेक्नोलॉजी और आ गई है, तो वो चीज़ें हमारे लिए या जो बना रहे हैं प्रोड्यूसर के लिए, डायरेक्टर के लिए और इजी हो जाती है कि वो टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ों को इस तरीके से दिखाते हैं कि जूम कर दिया, कहीं पे एकदम बड़ा कर दिया, यानी किसी ने कुछ बोला तो उसके चेहरे पे 5 बार ऐसे जूम कर रहे हैं ना, बार बार डाल रहे हैं उसके चेहरे पर फोकस। या फिर कोई थाली गिर गई तो उसका मुंह कैसे बना उसी को 8 बार दिखा रहे हैं, और अगर 10 लोग खड़े हैं तो 10 लोगों के चेहरे पे वो बार बार ले जाएंगे, उसी में 1 मिनट लेके चले जाएंगे। यानी कि वो इस तरीके से उसकी पूरी वीडियोग्राफी करते हैं कि वो एक आकर्षक मोड़ ले ही लेती है। लाइक अगर 2 लोग करीब आ रहे हैं तो आपको लगेगा कि पिछले 5 मिनट हो गए और वो अभी तक पहुँचे ही नहीं, जबकि रियल लाइफ में अगर कोई है पास में आ रहा है तो वो 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है, आदमी पहुँच जाता है। और सपोज कोई गिर रहा है ऊपर से, वो ऊपर से गिरता है, वो नीचे पहुँचता नहीं, कोई सीढ़ी से 4 सीढ़ी 5 सीढ़ी मंजिल से उतर जाता है तब जाके वो गिरता है। यानी कि ये क्या पागलपंथी है, वहाँ पे ना साइंस का कोई ध्यान रखा जाता है ना तो कोई फैक्ट का ध्यान रखा जाता है। यानी ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हो। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सीरियल सारे खराब ही होते हैं, बहुत अच्छे सीरियल भी हैं,
लाइक भारत एक खोज है, उसकी वो सीरियल है, एक बहुत अच्छा है। और उपनिषद गंगा है, जिसमें हमारे उपनिषद के बारे में बहुत गहरी सीख, यानी उपनिषद की जो छोटी से छोटी सीख है उसे इस तरीके से चित्र के माध्यम से चित्रित करके उन्होंने दिखाया है कि अपने आप वो जो टीचिंग है जो वो बताना चाह रहे हैं वो मन मस्तिष्क में छप जाती है। इसके साथ ही आप रामायण भी अच्छा, जो रामानंद सागर जी ने बनाई थी, वो भी अच्छा है, सीरियल अच्छा है। उसमें भी हम अगर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, अच्छी सीख मिलती है उससे भी। साथ ही वो जो उनका महाभारत वाला था, उसमें मुझे बेसिकली जो सबसे अच्छा लगा था, ये अभी भी लगता है, वो है कि जहाँ से कृष्ण ने गीता सुनाना आरंभ किया था, वो गीता वाला पोर्शन, जितने भी एपिसोड हैं और उसमें जो सॉन्ग उन्होंने यूज़ किए हैं, वो सॉन्ग ऐसे हैं कि अगर आपके दिमाग में आपको याद नहीं है वो सॉन्ग, तो शायद आपको गीता की सीख याद रहती है कि मन से बड़ा बह रुपया न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। यानी बहुत सारे ऐसे गीत हैं उसमें गीता से संबंधित कि वो आपको हमेशा कुछ नया देते रहेंगे, आपको अवेयर करते रहेंगे। तो ऐसे बहुत सारे सीरियल हैं जो अच्छे भी हैं, बस हमें चुनना आना चाहिए। मूवीज़ में भी ऐसी हैं, बहुत सारी अच्छी मूवीज़ हैं जो हमें हमारे जीवन को एक नया दृश्य दिखाती हैं, एक नया संकेत खोलती हैं हमारे लाइफ में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी भी हैं, तो हमें उनकी तरफ मुड़ना है। अब अगर किसी चीज़ की आदत लगी है, कई बार होता है ना कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और अब छोड़ना नहीं चाह रहे हैं या फिर छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो उसका एक ही तरीका है, कुछ ऐसी चीज़ उसके बदले में ले आ दो जो उस जगह को, उस वैकेंट स्पेस को, उस आपके जो रिक्त स्थान है उसको वो भर दे। तो आपको इसके लिए यही करना है कि कुछ अच्छे सीरियल्स उठा लीजिए आप, जैसे कि मैंने बताया उपनिषद गंगा या भारत एक खोज, कोई सा भी उठा लीजिए आप कि अब मैं इसके बदले में इसको देखूंगा या देखूंगी। तो वो चीज़ जो होती है, जब एक उच्चतम चीज़, एक अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आती है, तो अपने आप जो खराब चीज़ें होती हैं वो हटती चली जाती हैं। तो मेरा ये मैसेज था सीरियल्स को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर, हर दिन चलता ही रहता है। आप शायद ही कोई ऐसा हो जिसके घर में सीरियल ना देखे जाते हो। तो अगर आप नहीं देख रहे हैं, आपके घर वाले देख रहे हैं, तो उन्हें सावधान करिए, उन्हें जताइए कि ये आगे चलकर एक किसी मानसिक बीमारी का भी कारक बन सकती है, या फिर आगे चलकर हमारी जो एक मौलिकता होती है, हमारी जो क्रिएटिविटी होती है, उसको भी खत्म करने तक का भी काम कर सकती है, क्योंकि वो हमें एक फॉल्स लाइफ दिखाती है, एक झूठ में हमें जीना सिखा देती है, ना कि सच के संघर्षों को दिखाती है। तो फिर ऐसे चुनाव करिए, एक अच्छी चुनाव की तरफ आगे बढ़िए और जो गलत है उसे हटाते चलिए। धन्यवाद।